ओके, सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ माय नेम सीरीज। और अगर आपने पिछले 2 एपिसोड्स देखी होंगी तो आपको कहानी की थीम और हम कहानी को कहां तक लेके आए थे ये बात पता होगी। सो लेट मी जस्ट कनेक्ट दिस एपिसोड विद पार्ट 2, जहां पर हाइजिन को पता चलता है कि उसके बॉस शिवभूषण ने ही उसके डैड को मारा था। और ये बात एक तरह से इसके लिए अनबियरेबल होती है क्योंकि इसे लग रहा था कि वो उसका साथ दे रहा है, बट ये रियलिटी इसके लिए सेल्फ डिस्ट्रॉइंग होती है और ये यहाँ पर कसम खाती है कि वो शिवभूषण को खत्म करके ही रहेगी। और यहाँ से ये सीधा हॉस्पिटल जाती है चीफ के बारे में जानने के लिए, जहाँ पर जियोंगपिल इसे बताता है कि पिछले 4 घंटों से उनकी सर्जरी चल रही है, बट अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं आई। और कुछ देर बाद डॉक्टर्स उस ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और इन्हें बताते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, पर इन्हें कुछ दिनों तक चीफ को आईसीयू में रखना होगा ताकि वो जल्दी रिकवर करें। जिससे कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है थोड़े से टाइम आगे, जहाँ पर एक और जियोंगपिल अपनी टीम के साथ सारे सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाल रहा होता है ताकि इन्हें चीफ पर अटैक करने वाले की कोई भी लीड मिले। तो वहीं हाजिन यहाँ से निकल रही होती है क्योंकि चीफ ने इस पर फायर किया होता है और डीएनए और फिंगरप्रिंट से पुलिस इस तक जल्दी ही पहुंच जाएगी। तो वही तेजू भी अपने बॉस को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि जब वो चीफ को मार के वहाँ से बाहर निकल रहा था तो उसने हाजिन को चीफ के अपार्टमेंट में जाते हुए देखा और कहता है कि अब तक तो हाजिन को सच्चाई पता चल गई होगी, इसलिए वो हाजिन को मरवाने की बात करता है ताकि वो बाद में उनके लिए परेशानी न बन जाए। और सेम ऐसा ही करने के लिए वो अगले दिन हाजिन को मारने के लिए भी जाता है, जिससे हमें ऑलमोस्ट 10 मिनट की एक खतरनाक फाइट सीन देखने को मिलती है इन सब के बीच। और जब हाजिन उन सबको मार डालती है तो उससे लड़ने के लिए यहाँ पर जाता है तेजू और इस पर एक तरह से तंज कसता है कि कैसे लगा ये बात जानकर कि जिसका तुम साथ दे रही थी उसी ने तुम्हारे डैड को मारा है। और इस बात पर इन दोनों में ही टॉप लेवल की फाइट होती है जिसे एंड में मार डालती है हाजिन। तो वही पुलिस को एक लीड मिलती है कि शिवभूषण कहाँ पर छिपा हुआ है, जिससे ये बिना टाइम वेस्ट किए सीधा निकल जाते हैं उसे पकड़ने। पर ये जैसे ही थाने से बाहर निकलते हैं यहाँ पर शिवभूषण आ जाता है अपने आप को सरेंडर करने। और यही बात जब जियोंगपिल हाजिन को बताता है तो वो भागने की जगह सीधा थाने जाती है और यहाँ पर वो एक अजीब सी चीज करती है शिवभूषण का भरोसा जीतने के लिए, जैसे कि उसके अगेंस्ट की वो सारे सबूत मिटा देती है। जैसे कि जो नाइफ पुलिस को मिलती है वो उसे अपने साथ लेकर भागने लगती है। तो वही जियोंगपिल को भी वो सारे सीसीटीवी फुटेजेस मिल चुकी होती हैं और उन फुटेजेस में वो देखता है कि चीफ को मारकर हाजिन वहां से बाहर निकलती है और साथ ही उसके अगेंस्ट सबूत के नाम पर इनके पास उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी होते हैं जिसमें उसने शिवभूषण को कई बार कॉल किए होते हैं अब तक, जिससे इन्हें ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो शिवभूषण की ही खबरी है और उसी ने ही चीफ पर अटैक किया था। इसलिए ये थाने में ही अनाउंसमेंट करवाते हैं कि डिटेक्टिव ओ को बाहर न जाने दिया जाए, पर वो किसी तरह से बच के भागने में कामयाब हो ही जाती है, जिसे जियोंगपिल सीधा शिवभूषण को अरेस्ट करने के लिए भागता है। पर यहाँ पर उसकी लॉयर बीच में आती है ये कहते हुए कि तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए तुम मेरे क्लाइंट को अरेस्ट नहीं कर सकते। और ये सारी चीजें जियोंगपिल के लिए इतनी शॉकिंग होती है कि उसे समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे। और हाजिन पर भरोसा करने के लिए वो खुद पर ही गुस्सा होता है कि वो इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता है। तो वही शिवभूषण के लॉयर उससे पूछते हैं कि यह हाजिन ही वही लड़की थी जिसे आप देश से बाहर भिजवाना चाहते थे और ये सरेंडर भी किया आपने उसको टेस्ट करने के लिए ही किया था, जिसको आंसर करते हुए शिवभूषण कहता है कि मैं उसे मारने से पहले ये चेक करना चाहता था कि क्या वो अभी भी मेरे लिए लॉयल है या नहीं। और इन सब का मतलब ये होता है कि शिवभूषण अभी भी उस पर यकीन करता है कि वो उसी के साथ है। बट जब ये अपनी राइट हैंड तेजू की डेड बॉडी देखता है तो इसे यहाँ पर समझ में आता है कि उसने उसे मारने के लिए जेल से बाहर निकाला है, न कि उसे बचाने के लिए। और अब ये वेट करने लगता है उसके आने का। तो वही ये लोग जब हाजिन के अपार्टमेंट में जाते हैं तो इन्हें सब कुछ बिखरा हुआ नजर आता है, जैसे कि यहाँ पर फुल टू मारधार चली हो। साथ ही यहाँ पर हाजिन का सारा सामान भी गायब होता है, जिससे इन्हें लगता है कि उसने चीफ को मारने के लिए ही उनकी एजेंसी ज्वाइन की थी। और जब जियोंगपिल हाजिन की डैड की अस्थियां वहां से गायब पाता है तो इसे लगता है कि वो सिर्फ एक ही जगह पर हो सकती है और वो वहां से निकल जाता है एक कब्रिस्तान की ओर, जहां पर हाजिन अपने डैड की अस्थियां एक कब्र में डाल रही होती है, ये कसम खाते हुए कि वो उसकी मौत का बदला जरूर लेकर रहेगी। और वहां से निकलते वक्त इसे रास्ते में दिखाई देता है जियोंगपिल, जो कि उसे पकड़ने के लिए इसके पीछे पड़ जाता है और थोड़ी बहुत चेजिंग के बाद वो उस पर फायर करते हुए उसे रुकने के लिए मजबूर करता है। और उसे अरेस्ट करके जब वो थाने लेकर जाता है तो उसके बाकी के साथी भी उस पर गुस्सा होते हैं कि तुझ जैसा गद्दार आज तक नहीं देखा। और ये अरेस्ट वाली बात सुनकर शिवभूषण उसे बाहर निकालने की बात कहता है, मे भी क्योंकि ये भी उसे मारना चाहता है तेजू का बदला लेने के लिए। और सेम उसी थाने में जियोंगपिल उससे अपने आंसर जानने के लिए उससे पूछताछ करता है कि उसने ये सब क्यों किया, जिसका आंसर देते हुए हाजिन से पूछती है कि अगर मैं सच बताऊं तो क्या तुम मेरा भरोसा करोगे अगर मैं ये कहूं कि मैंने चीफ को नहीं मारा, जिस पर ये कहता है नहीं, इतना सब कुछ होने के बाद मैं तुम पर और भरोसा नहीं कर सकता।
और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ पर चीफ होश में आ चुके होते हैं और ये एपिसोड हो जाती है यहाँ पर खत्म। और अगली एपिसोड की शुरुआत होती है हाजिन के रेस्क्यू के साथ। और ऐसा करने के लिए म्यूजन की सेक्रेटरी जेल जाती है और उन ऑफिसर से कहती है कि मैं अपने क्लाइंट का इलाज करवाना चाहती हूँ क्योंकि उसे बहुत ज्यादा चोट आई है। जिसे जब ये मना करते हैं तो ये उन्हें ब्लैकमेल करने लगती है कि रिपोर्टर्स अभी भी थाने के बाहर मौजूद हैं और अगर मैं उन्हें ये बात बाहर जाके बताऊं कि नारकोटिक्स में से ही कोई 6 वजन का खबरी था तो वो तुम्हें गिद्ध की तरह नोच खाएंगे। जिससे ये हाजिन को हॉस्पिटल भेजने के लिए मान जाते हैं और यही बात ये लेडी वुजन को बताती है, जो कि उसे लाने के लिए अपने आदमियों को भेजता है। तो वहीं हॉस्पिटल में दो चीजें होती हैं, एक तरफ जहां पर हाजिन के घावों को ठीक करने के लिए उसको टाके लगाए जा रहे होते हैं, तो वहीं जियोन पिल को चीफ कॉल करता है इसी हॉस्पिटल से, जिसे जब ये मिलने के लिए जाता है तो चीफ उसे हाजिन की असली पहचान बताता है, ये बताते हुए कि उस पर अटैक करने वाली हाजिन नहीं थी बल्कि तेजू था और वो ऑफिसर सांगडू की बेटी है जिसे उसने डुंगटा में भेजा था वुजिन पर नजर रखने के लिए, जिसे वुजिन ने मार डाला था 5 साल पहले। और कहता है कि वो अपने डैड के कातिल को मारने के लिए उसी की गैंग में शामिल हो गए, जो कि उसे अब तक धोखा दे रहा था। और इन सब से ये भी सच से वाकिफ हो जाता है कि हाजिन ये सब आखिर कर क्यों रही थी। तो वही हॉस्पिटल में हाजिन भागने के लिए अपनी हथकड़ियां खोलती है और इसकी यहाँ पर मदद करती है ये लेडी। और ये वही लेडी होती है जिसे हाजिन ने बचाया था जब वो ड्रग के ओवरडोज से मरने वाली थी। और हाजिन की मदद करने के लिए ये उसे अपनी गाड़ी की चाबियां देती है, जो कि जब यहाँ से निकलने लगती है तो हमें यहाँ पर थोड़ी सी फाइट सीन भी देखने को मिलती है इन सब के बीच। और किसी तरह से जब ये पार्किंग लॉट में पहुंचती है तो इसे यहाँ पर रोकने के लिए आता है जंग पिल, जो कि इसकी सच्चाई जानता होता है और इसीलिए वो उसे रोकने की कोशिश करता है कि वो वुजिन को मारने के लिए ना जाए। पर हाजिन यहाँ पर जिद करने लगती है कि उसने 5 साल लगा दिए अपने डैड के कातिल को ढूंढने के लिए, ऐसे कैसे वो उसे जाने दे। और यहाँ पर हाजिन को ले जाने के लिए आते हैं वुजिन के लोग, जिससे ये दोनों ही लड़ने लगते हैं और एक बार फिर से हमें काफी अच्छी फाइट सीन देखने को मिलती है इन सब के बीच। जिससे किसी तरह से जब ये लोग बच बचा के बाहर निकलते हैं तो हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत चेजिंग सीन भी देखने को मिलती है। और यहाँ से निकालकर जियोंग पिल उसे एक जगह पर लेकर जाता है समुद्र के किनारे, ताकि वो पुलिस और वुजिन दोनों से ही बच सके। और हाजिन की मरहम पट्टी करते हुए उसे अपनी सिस्टर के बारे में बताता है कि उसकी बहन की मौत के बाद वो उसके कातिल को मारने के लिए हर जगह पर उसकी तलाश करने लगा। पर वक्त के साथ उसे रियलाइज हुआ कि वो भी उन्हीं क्रिमिनल्स की तरह बनता जा रहा है, जो कि बदले की आग में किसी को भी मारने के लिए पीछे नहीं हटते। और ये सब बातें बताकर वो हाजिन को उसका पीछा ना करने के लिए कहता है कि तुम क्रिमिनल नहीं हो और इसीलिए उनकी तरह बनो भी मत। और ये सारी बातें लीड करती हैं एक इमोशनल सीन की तरफ, जहाँ पर जियोंग पिल उसका हमेशा ही साथ देने की बात करता है कि वो उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा, जिससे ये यहाँ पर थोड़ा सा इंटीमेट भी हो जाते हैं। और यहाँ से सीन शिफ्ट होती है वुजिन की तरफ, जो कि अपने पास्ट को याद कर रहा होता है कि अगर सांगडू ने उसे धोखा नहीं दिया होता तो वो उसे कभी मारता भी नहीं। और खुद से कहता है कि पता नहीं लोग मुझे ही क्यों धोखा देते हैं। और यहीं पर आती है इसकी सेक्रेटरी, जो कि इसे भागने के लिए कहती है कि आपके अरेस्ट वारंट जारी किया जा रहा है और इस बारी पुलिस के पास सबसे बड़ा सबूत है आपको अरेस्ट करने के लिए। और वो सबूत होती है हाजिन, जो कि पुलिस में गवाही देने के लिए मान गई होती है। और ये बात एक तरह से वुजिन से बर्दाश्त नहीं होती और ये बस मरने मारने की बात करता है कि या तो वो मरेगी या फिर मैं, पर उसे यहाँ पर मुझसे लड़ने के लिए आना ही होगा। और उसे मजबूर करने के लिए ये जियोंग पिल को मार डालता है ठीक उसके सामने, जिससे गुस्से में सीधा धावा बोलती है वुजिन के अड्डे पर और हमें देखने को मिलती है एक खतरनाक फाइट सीन। और जब तक ये वुजिन तक पहुंचती है ये काफी हद तक घायल हो चुकी होती है और पूरी तरह से थक चुकी होती है उन सबको मारकर। तो वही वुजिन इस पर गन ताने हुए बैठा होता है, पर वो उसे इतनी आसानी से नहीं मारता और कहता है कि सांगडू एक कमजोर आदमी था इसलिए वो मुझे नहीं मार पाया, पर तुम उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं हो तो किस बात के लिए झिझक रही हो। जिसके जवाब में ये कहती है कि जब तुमने मुझे पूछा था कि बदले के लिए कहां तक जा सकती हो तो मैं ये बात समझ नहीं पाई थी कि इसका मतलब क्या है, और मैं झिझक इसलिए गए क्योंकि मुझे ये बात पता चल गई कि बदला लेने की कीमत क्या है। बदला लेने का मतलब है कि तू जैसा शैतान बन जाना, पर अब मुझे इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं। और ये जियोंग पिल की मौत का, अपने डैड की मौत का बदला लेने के लिए उससे लड़ने लगती है, जिससे इन दोनों के ही बीच एक खतरनाक फाइट होती है। और सिंस की हाजिन पहले से ही घायल होती है वो उसे मार मार कर और भी अधमरा कर देता है, पर ये उसे मारता नहीं, बस उसे उठने के लिए और खुद से लड़ने के लिए फोर्स करता है कि तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। और जब वो इस पर फिर से अटैक करता है तो हाजिन उस अटैक को ब्लॉक करते हुए उस चाकू को उसी के बॉडी में घुसा देती है। और इन सब के बाद शायद वुजिन इमोशनली कमजोर हो जाता है कि वो खुद को मारने के लिए कहता है इससे पहले कि वो उसे मार डाले, और एक गन लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है फॉर द सेम, जिससे हाजिन एक चाकू लेकर सीधा उसके गर्दन में घुसा देती है, जिससे वुजिन की यहाँ पर हो जाती है मौत। और कुछ हद तक ये पार्ट मुझे इमोशनल से लगे क्योंकि वुजिन उसे इंटेंशनली नहीं मार रहा था ताकि वो उसे मार डाले।
मे बी इसे एक तरह से यहाँ पर पछतावा हो कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त सोंगडू को मारा था। और हाजिन यहाँ से निकलकर अपने डैड की कब्र पर जाती है क्योंकि इसने फाइनली अपने डैड को मारने वाले को खत्म कर दिया होता है। और फिर यहाँ से निकलकर वो जोंगपिल की कब्र पर भी जाता है जो कि इसके लिए एक तरह से सबसे स्पेशल पर्सन होता है अपने डैड के बाद। और ये स्टोरी यहाँ पर हो जाती है खत्म। और अब बात करें इस सीरीज की तो ये काफी अच्छी है देखने के लिए, बट मुझे ये स्टोरी थोड़ी सी लूज लगी क्योंकि सेकंड एपिसोड के बाद कहानी अपनी मेन टॉपिक से हटकर ड्रग्स के बिजनेस की ओर चली जाती है। और साथ ही स्टोरी में अननेसेसरी लव वाला पार्ट भी घुसाने की कोशिश की गई है जो कि इतना अच्छा निखर के सामने नहीं आता। एंड आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं इन सभी अननेसेसरी एलिमेंट्स को निकालते हुए आपको एंटरटेन कर सकूं। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? डू टेल मी इन द कमेंट्स। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर।